हमारे नेता कहते थे अगर विधानसभा संसद आवारा हो जाए, तानाशाह हो जाए तो सड़कें सूनी रहेंगी। दमूक नायक की टीम इस समय लखनऊ में इको गार्डन पे मौजूद है और यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने इन अभ्यर्थियों का खुला समर्थन कर दिया है। उनका कहना है इन बच्चों की बात नहीं सुनी जा रही है, अब इनकी आवाज़ पहुँचाने के लिए वो विधानसभा का घेराव करेंगे। हमारे साथ चंद्रशेखर जी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या मामला है ये जो इन बच्चों का चल रहा है और अब तक ये दर्जनों बार मंत्रियों और डिप्टी सीएम तक का आवाज़ घेर चुके हैं, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही उन तक, या सरकार सुनना नहीं चाह रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो मूक नायक जो अपनी बात नहीं रख सकती, ये उनकी आवाज़ है। और ये जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश और देश में दलित पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, आज ये उनका दर्पण बनने का काम कर रहे हैं। जिस तरह का अन्याय हो रहा है हर विभाग में हो रहा है, लेकिन इन लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया। हमारे नेता कहते थे अगर विधानसभा संसद आवारा हो जाए, तानाशाह हो जाए तो सड़कें सूनी रहनी चाहिए। ये जो सड़क है जहां हम आज बैठे हैं, ये लखनऊ है, प्रदेश की राजधानी है। प्रदेश की राजधानी में 530 दिन से इनका आंदोलन चल रहा है और आंदोलन किसी का अधिकार छीनने के लिए नहीं है। जो 6800 नियुक्तियाँ पिछली बार हमारे आंदोलन से भय खा के उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रिलीज कराई थी, उन 6800 बच्चों को नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं दिया, जबकि कोर्ट का ऑर्डर भी इनके फेवर में है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की जो भाजपा की सरकार है वो दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों का दम घोट रही है, उनकी तरक्की के रास्ते को बाधा कर रही है, उनकी तरक्की को रोककर उनको वापस आर्थिक रूप से कमज़ोर और गुलाम बना के रखना चाहती है। बुरा यह है कि जो पिछड़े और दलित वर्ग के नेता हैं वो भी उस तरह से इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा रहे, इसका समर्थन नहीं करे जिस तरह से उनको करना चाहिए। वो इनके वोट तो लेते हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी को अदा नहीं करे जिस वोट को इनको सौंपते हैं कि उनकी आवाज़ बनने का काम किया जाए। मैं उन नेताओं से भी ये मांग रहेगी, क्योंकि हमारी पार्टी के विधायक तो सदन में नहीं है, लेकिन जिन पार्टियों के विधायक सदन में हैं वो जोर शोर से, कल से सत्र चल रहा है, दमखम से सवाल को खड़ा करें और सरकार को मजबूर करें कि हमारे 68 बहनों भाइयों के अधिकारों की सुरक्षा हो। आंदोलन ये कर रहे हैं, जो ये काम नेताओं का था, विरोधी दलों का था कि वो इस काम को करते, लेकिन इस आंदोलन के साथ इनको कई बार अपमानित होना पड़ा, लाठियाँ खानी पड़ी, बहनों के कपड़े फटे, उनको गालियाँ पड़ी, उनको अपमानित शब्द कहने पड़े, तमाम तरह से उत्पीड़न उनका हुआ, टॉर्चर वो हुए, भाइयों ने भी दमखम से लड़ाई लड़ी, लेकिन अभी भी तानाशाही सरकार झुक नहीं रही है, इनके अधिकार को देने, इसलिए निर्णय लिया गया है, यहाँ की टीम ने लिया कि 29 तारीख को विधानसभा घेराव करेंगे। मेरा पूरा समर्थन है और दमखम लगा के हम लोग इस विधानसभा घेराव करेंगे। अभी तो बहुत कठिन लड़ाई, लेकिन अच्छा ये है कि लखनऊ में रह के अगर नहीं सुन रहे, अगर तुम्हारा आंदोलन गाँव में चल रहा था। ये जो दोहरी मापदंड है कि उत्तर प्रदेश में 6800 बच्चे आपका इंतजार देख रहे हैं, उनको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, और जाके आप मध्य प्रदेश राजस्थान बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये झूठ है भारतीय जनता पार्टी का। मैं समझता हूं कि ये झूठ बेनकाब भी हो चुका है, लेकिन ये तो अपराध है। ये भर्ती की मांग नहीं कर रहे हैं, ये तो भर्ती की परीक्षा पास करके, बाकायदा कंपटीशन पास करके बैठे बच्चे हैं। इनके साथ तो इनकी हकमारी हुई है, लूट डकैती हुई। इस पर तो जिन्होंने वो लूट डकैती की, उस मंत्री पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, उन अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज होकर उन पे और उनको जेल भेजना चाहिए था। उनको जेल भेजने के बजाय इनको सड़कों पे रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। इसी से लड़ाई कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में रहेगी तो दलित पिछड़े वर्ग के लोग वापस 1950 से पहले की स्थिति में चले जाएंगे। अगर हम ज़्यादा दिन तक नहीं जागे तो इसका खामियाजा हमारी आने वाली नस्लों को
और हमारे नौजवान भविष्य को भुगतना पड़ेगा। इसलिए संघर्ष जरूरी है और मैं धन्यवाद देता हूं इन बच्चों का जिन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। 530 दिन एक बड़ा समय होता है, इनकी हिम्मत नहीं टूटी। आज भी इनमें वही जोश है जो पिछले साल मैंने इनके अंदर देखा था। मुझे तकलीफ हुई, मैं जब चुनावी राजनीति में था राजस्थान की, प्रचार खत्म हुआ, मुझसे रुका नहीं गया, मैं इनके बीच चलाया कि भाई अब इनकी लड़ाई को मुझे बल देना चाहिए। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।